स्वागत है आपका फन स्पॉइलर में। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बेस्ट की, जो 2023 में रिलीज हुई है। तो एक यूनिकॉर्न नाम का जाइंट प्लैनेट जो आसपास के छोटे मोटे प्लैनेट को खा अपनी भूख मिटाता है, वो इस मूवी का विलन है। यूनिकॉर्न को ट्रांस की ज़रूरत है, जिसकी मदद से वो आसपास के सभी प्लैनेट को आराम से अपना शिकार बना सके। यूनिकॉर्न उस की को हासिल करने के लिए अपने सबसे खतरनाक आर्मी और उसके लीडर स्कोच को मैक्सिमल नाम के एक प्लैनेट पे भेजता है। मैक्सिमल वर्ल्ड की रखवाली चीता, एरेजर, प्राइमल और एप्लिंग कर रहे होते हैं। एप्लिंग जो इस प्लैनेट का लीडर होता है, उसे समझ में आ जाता है कि इस जंग से जीतना मुश्किल है, इसलिए वो प्राइमल को ट्रांस की देता है और वहाँ से निकल जाने को कहता है। साथ ही साथ एप्लिंग प्राइमर को ग्रुप का लीडर बना देता है। इस सीन में एप्लिन और स्कोच की लड़ाई नजर आती है, जहां पर स्कोच एप्लिन को मार देता है। दूसरी तरफ चीता, एरेजर एंड प्राइमर उस प्लैनेट से बच के निकल जाते हैं। 1994। तो आइए अब मिलते हैं हमारे हीरो नोवा और हीरोइन एलिना से। नोवा एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर होता है, जिसे डिसिप्लिनरी मेजर की वजह से काम पे से निकाल दिया जाता है। नोवा का एक छोटा भाई होता है जिसे ब्लड कैंसर होता है। बिकॉज ऑफ नोवा के पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए वो अपने भाई की मेडिकल फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी एलिना एक म्यूजियम में काम कर रही होती एज ए इंटर्न, मगर उसे हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी समझ होती है। नोवा एक कॉर्पोरेट ऑफिस में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा हासिल होती है। वहीं दूसरी तरफ एलिना का ध्यान एक बर्ड पे जाता है, जो कुछ देर पहले म्यूजियम में आया होता है। एलिना उस बर्ड पे रिसर्च स्टार्ट कर देती है, लेकिन रिसर्च करते वक्त वो बर्ड टूट जाता है और एलिना बहुत डर जाती है। उस टूटे हुए बर्ड में से एक क्रिस्टल निकलता है, जो एक्चुअली ट्रांस की होती है। उस ट्रांस की में से एक ऐसी रोशनी निकलती है जो सीधे आसमान की तरफ जा रही होती है। वही दूसरी तरफ नोवा, जिसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो अपने दोस्त से मिलकर कार चुराने का प्लान बनाता है। अगले सीन में नोवा एक कार पार्किंग में कार के अंदर बैठ जाता है। वही दूसरी तरफ ट्रांसकी से निकली हुई रोशनी देखकर सारे ऑटोबॉट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सारे ऑटोबॉट्स एक जगह मिलने का तय करते हैं। वही दूसरी तरफ नोआ जिस कार में बैठा होता है वो ऑटोबॉट्स होता है, जिसका नाम मिराज होता है। मिराज नोआ को वहां से लेके जाता है और जहां पर सारे ऑटोबॉट्स मिलने वाले होते हैं वहां ले आता है। ये देख ऑक्टोपस ऑटोबॉट्स का लीडर मिराज से गुस्सा होता है। आरसी नोआ को स्कैन करती है और ऑक्टोपस को बताती है नोआ एक फॉर्मल आर्मी ऑफिसर है। ऑक्टोपस नोआ को साइड में कर सारे ऑटोबॉट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें ये ट्रांस की किसी तरह से भी हासिल करनी है ताकि हम हमारे घर लौट सके। मगर ये ट्रांस की एक म्यूजियम में होती है, इसलिए वहाँ पर ऑटोबॉट्स को जाना आसान नहीं होता। इसलिए मेरा सारे ऑटोबॉट्स को ये समझाता है कि हम नोवा को उस म्यूजियम में भेजते हैं ताकि वो वहाँ से ट्रांस की चुरा सके, लेकिन नोवा इसके लिए मना कर देता है। इस पे मिराज नोवा को लालच देता है कि मैं लग्जरी कार बन जाऊंगा, तू मुझे बेचकर पैसे बना लेना और फिर मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। इस पर नोवा मान जाता है। पहले तो ऑक्टोपस इस चीज़ के लिए मना करता है, लेकिन फिर फाइनली वो भी मान जाता है। बाद में सारी टीम रेडी होती है ताकि वो म्यूजियम जा सके और नोवा वहाँ से ट्रांस की चुरा सके। वही दूसरी तरफ स्कोच और उसकी आर्मी भी ट्रांस की को लेने के लिए म्यूजियम की तरफ बढ़ती है। स्कोच वही दूसरी तरफ नोवा म्यूजियम में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एलिना से होती है। नोवा एलिना को समझाने की कोशिश करती है कि ये ट्रांस की मेरे हवाले कर दे, मगर वहाँ पर अचानक ब्लास्ट हो जाता है। स्कोच और उसकी आर्मी वहाँ पर पहुंच जाती है। वही दूसरी तरफ ऑक्टोपस और उसकी टीम भी वहाँ पर नोवा की हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है। अब वहाँ पर घमासान लड़ाई होती है। ऑक्टोपस, स्कोच और सारी टीम एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, मगर स्कोच ऑक्टोपस की टीम पे भारी पड़ता है और ऑक्टोपस को मारता है। यहाँ स्कोच ऑक्टोपस को पे भारी पड़ रहा होता है। वही दूसरी तरफ नाइट बर्ड एक बॉम्ब नोहा और एलिना की तरफ फेंकती है। ब्लास्ट की वजह से नोहा से ट्रांस की वहीं पर गिर जाती है और ट्रांस की स्कोच उठा लेता है। ये देख बी स्कोच पे हमला कर देता है, मगर वहाँ पर स्कोच बहुत ही ताकतवर होता है और इसी के साथ हमारा बी वहीं पर मर जाता है।
ट्रांस की स्कोच को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एयर रेजर ऑटोबॉट्स की हेल्प के लिए वहां पर आती है, मगर स्कोच वहां से चला जाता है। ऑक्टोपस बी की लाश देखे बहुत दुखी होता है, लेकिन वहां पर एयर रेजर उसे बताती है कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है अगर हमने स्कोच को ट्रांस की का दूसरा आधा हिस्सा हासिल करने दे दिया। वहीं दूसरी तरफ स्कोच ट्रांस की का आधा हिस्सा लेके ओमिक्रॉन के पास जाता है। स्कोच इस बात से बेखबर कि उसके पास सिर्फ आधा हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ एयर रेजर ऑटोबॉट्स को बताती है कि हमने ट्रांस की के 2 हिस्से कर दिए थे और वो दोनों को अलग अलग जगह पर छुपा दिया था। वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन जब ये देखता है कि स्कोच ने आधी ही की लाया है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे वार्निंग देता है कि जल्द से जल्द मुझे ट्रांस की का आधा हिस्सा लाके दे। वहीं दूसरी तरफ एयर रेजर सबको बताती है कि मुझे भी नहीं पता कि ट्रांस की का दूसरा आधा हिस्सा कहाँ पर है। तब एलिना सबको बताती है कि शायद मुझे पता है कि ट्रांस की का दूसरा आधा हिस्सा कहाँ पर है। वो अपनी बुक्स निकालती है और बताती है कि शायद वो पेरू सिटी में है। फाइनली ऑटोबॉट्स, एयर रेजर, नोवा और एलिना सारे लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब पेरू सिटी जाएंगे और ट्रांस की का आधा हिस्सा ढूंढ लेंगे। यहाँ पर नोवा के मन में ये चल रहा था कि जो आधा हिस्सा मिलते ही मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि ओमिक्रॉन फिर से अर्थ पे हमला ना करे, मगर वही ऑटोबॉट्स ये नहीं चाहता क्योंकि इसी ट्रांस की से ऑटोबॉट्स के घर जाने का रास्ता खुल सकता है, अदरवाइज वो अर्थ पे ही अटक जाएंगे। दोनों सिचुएशन में इन लोगों को ट्रांस की हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले हम पेरू जाते हैं और वो ट्रांस की को अपने कब्जे में लेते हैं। फाइनली सभी लोग पेरू पहुंचते हैं। वहां पर पहले से ही एक ऑटोबॉट टेम्पल का नजर रख रहा होता है जहां पर शायद वो ट्रांस की हो सकती है, क्योंकि पेरू में एक फेस्टिवल चल रहा होता है, इसलिए टेम्पल के आसपास बहुत ज्यादा क्राउड होता है। मिराज रोआ को एक हथियार देता है ताकि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके। नोवा, एलिना दोनों अपना भेस चेंज करके टेम्पल के ओर जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ सारे ऑटोबॉट अपने आप को गाड़ी बनाकर एलिना और नोवा की प्रोटेक्शन के लिए आसपास छुप जाते हैं। फाइनली नोवा और एलिना फिगर आउट कर लेते हैं कि पुराना टेम्पल कहाँ पर है, उन्हें रास्ता मिल जाता है। वही दूसरी तरफ स्कोच और उसकी मिलिट्री भी वहाँ पर की हासिल करने आ जाते हैं। नोवा और एलिना वो जैसे ही टेम्पल के अंदर जाते हैं वहाँ हमें पता चलता है कि ट्रांस की वहाँ से गायब हो चुकी है। दोनों ये बात ऑटोबॉट्स को बताते हैं, मगर वहाँ पर स्कोच के बिच्छू नोवा और एलिना पे हमला कर देते हैं। अगले सीन में ऑक्टोपस और स्कोच की लड़ाई दिखाई गई है। यहाँ पर ऑटोबॉट्स और स्कोच की टीम के बीच में एक बार फिर आमना सामना होता है। एयर रेजर ऑटोबॉट्स की हेल्प के लिए वहाँ पर आती है और स्कोच और ऑटोबॉट्स के बीच का पुल उड़ा देती है ताकि स्कोच और उसकी टीम ऑटोबॉट्स पे हमला ना कर पाए। लेकिन स्कोच प्राइमर पर अपना एक ट्रैकर लगा देता है जिसकी वजह से प्राइमर इन्फेक्टेड होने लगती है। अगले सीन में ऑटोबॉट्स और प्राइमर की टीम का एक जंगल में आमना सामना दिखाया गया है। इससे पहले कि ऑटोबॉट्स और प्राइमर एक दूसरे के ऊपर हमला करे, एयर रेजर आके उन्हें समझाती है कि हम सब एक ही टीम में हैं और ट्रांस की ढूंढ रहे हैं। उसके बाद प्राइमर, नोवा, एलिना, ऑटोबॉट्स सबको बताता है कि जब हमने हमारा प्लानेट छोड़ा तब उसके बाद हमने ट्रांस की के 2 हिस्से कर दिए थे और दोनों हिस्से को अलग अलग जगह पर छुपा दिया था, जिसमें से एक हिस्सा हमने हमारे पास एक ट्राइब के पास संभाल के रखा है। उसके बाद प्राइमर सभी लोगों को उस कबीले के पास ले जाता है जहाँ पर ट्रांस की का एक हिस्सा उसने संभाल कर छुपाया होता है। अगले सीन में ऑटोबॉट्स बी की लाश वहाँ पर लाते हैं। वहाँ पर एक पहाड़ पे एनोजन नाम का एक मटेरियल होता है जिससे बी फिर से जिंदा हो सकता है, मगर वो इनएक्टिव होता है। उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जिससे वो एक्टिव हो और बी फिर से जिंदा हो जाए। अगले सीन में एलिना की जब आंख खुलती है तो देखती है एरिस और स्कोच से मिल चुकी है और वो ऑटोबॉट्स पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। प्राइमर ट्रांस की नोवा को दे देता है और उसे वहाँ से भागने को कहता है, मगर नोवा उस ट्रांस की को डिस्ट्रॉय करने की सोचता है। वहाँ ऑक्टोपस नोवा से रिक्वेस्ट करता है कि अगर तूने ट्रांस की डिस्ट्रॉय कर दी तो हम हमारे होम प्लांट कभी नहीं जा सकते। तो नोवा उस ट्रांस की को डिस्ट्रॉय नहीं करता, मगर उससे पहले एयर रेजर वहां पर आती है और ट्रांस की लेके चले जाती है। ट्रांस की एयर रेजर स्कोच को दे देती है। नेक्स्ट सीन में एयर रेजर प्राइमर पे स्कोच के इंस्ट्रक्शन से अटैक कर देती है। क्योंकि एयर रेजर अब पूरी तरह से स्कोच के काबू में होती है तो न चाहते हुए भी प्राइमर एयर रेजर को मार देता है।
नेक्स्ट सीन में प्राइमर को बहुत दुख होता है, मगर यही रास्ता था एलिना और नोवा की जान बचाने का। अगले सीन में स्कॉच दोनों ट्रांस की के हिस्से लेके ओमिक्रॉन के पास आता है। स्कॉच वो दोनों हिस्सों को जोड़ देता है। जोड़ते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर तैयार हो जाता है। उसी टावर पे ट्रांस की को स्कॉच रख के एक इतनी एनर्जी तैयार करेगा जिससे ओमिक्रॉन अर्थ प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्राइम एंड ऑटोबॉट्स उस टावर को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं, मगर प्राइमर उसे बताता है कि अगर हम उसे डिस्ट्रॉय करने जाएंगे तो साथ ही साथ ट्रांस की भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो हमें उस ट्रांस की को रोकना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक पासवर्ड चाहिए। और वो पासवर्ड एयर रेजर को पता था और उसके मरते ही वो पासवर्ड उसके साथ चला गया। अगर एलिना बताती है कि मैंने अलग अलग जगह पर अलग अलग साइन देखे हैं, तो शायद ये पासकोड हो सकता। तो ऑटोबॉट्स, प्राइमर, नोवा और सबको एक मौका दिखता है जिससे वो ओमिक्रॉन को रोक सके। तो इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि नोवा और एलिना टनल में से अंदर जाएंगे और ट्रांस की को पासकोड से रोकेंगे। अगले सीन में हम देखेंगे कि ऑटोबॉट्स और मैमल्स मिलके किस तरह से स्कूच और उसकी आर्मी के साथ लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर प्राइमर और ऑटोबॉट्स एक एक करके स्कूच के सारी आर्मी को खत्म करते हैं। वहीं पर प्राइमर और ऑक्टोपस मिलके स्कूच के मेन रोबोट को मार देता है। ये देख स्कूच ओमिक्रॉन को और आर्मी मदद के लिए भेजने बोलता है। इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसके वजह से हमारा बी फिर से एक्टिव हो जाता है और एक्टिव जंग में हेल्प करने के लिए ऑटोबॉट्स के लिए आता है। वही दूसरी तरफ मिराज स्कूच से लड़ रहा होता है। वही अचानक स्कूच नोवा को पकड़ लेता है। वही दूसरी तरफ एलिना ट्रांस की को रोकने के लिए टावर पे चढ़ रही होती है। अगले सीन में आप देखते हैं कि मिराज नोवा की जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, इसलिए मिराज अपनी पूरी ताकत नोवा को दे देता है और नोवा को एक पूरा रोबोटिक सूट देता है ताकि वो स्कूच से लड़ सके। नोवा स्कूच पे पहला मिसाइल दागता है। जैसे ही स्कूच उस पे हमला करने जाता है, उसकी हेल्प के लिए ऑक्टोपस आ जाता है और अब ऑक्टोपस और स्कूच की लड़ाई यहाँ दिखाई देती है। वही ओमिक्रॉन और भी रोबोट्स को स्कूच की हेल्प के लिए भेजता है। अब हमारी एंट्री होती है हमारे बम बम बी की। बम बम बी आते ही आसमान में ही बहुत सारे रोबोट को उड़ा देता है। वही दूसरी तरफ नोवा और ऑक्टोपस स्कूच पे हमला कर देते हैं। वही दूसरी तरफ नाइट बर्ड बम बम बी पे हमला कर देती है। बम बम बी और नाइट बी के बीच में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, लेकिन बम बम बी नाइट बी को मार देता है और उसके चित्रे चित्रे उड़ा देता है। फाइनली एलिना ट्रांस की के पोर्टल पे पहुंच जाती है और वो वहां पर जाकर फाइनली सारे कोड डाल देती है। इससे पहले कि वो कोड ट्रांस की को स्टॉप कर पाए, स्कॉच पोर्टल पे हमला कर देता है और वहाँ का पोर्टल पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। अगले सीन में ऑक्टोपस और स्कॉच की लड़ाई दिखाई गई है, जहाँ पर ऑक्टोपस स्कॉच को मार देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऑक्टोपस सभी को यहाँ से चले जाने बोलता है, क्योंकि अब ओमिक्रॉन को रोकने के लिए ट्रांस की को डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा। इसलिए ऑक्टोपस ट्रांस की को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करते ही वो भी खुद घायल हो जाता है और पूरा टावर आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है। वहां पर नोवा आ जाता है और ऑक्टोपस को बचाने की कोशिश करता है और उसकी हेल्प के लिए प्राइम भी वहां पर आ जाता है और इसी के साथ ऑक्टोपस, प्राइम और नोवा तीनों बच के वहां से निकल जाते हैं। एक दूसरी तरफ ओमिक्रॉन भी खत्म हो जाता है। इसी के साथ हमारे ऑटोबॉट्स, मैक्सिमम्स, नोवा और एलिना ये जंग जीत जाते हैं, लेकिन प्राइम ऑटोबॉट्स को बताता है कि ओमिक्रॉन मरा नहीं है, वो वापस आएगा। तब ऑटोबॉट्स बोलता है कि हम अगर साथ हैं तो हम फिर से ओमिक्रॉन को हरा देंगे। अगले सीन में सभी लोग साथ नजर आते हैं। नोवा अपनी रूटीन लाइफ में चला गया है और अब एक इंटरव्यू के लिए जा रहा है। वो देखता है एलिना सक्सेसफुल हो चुकी है क्योंकि उसने एक ओल्ड टेम्पल का डिस्कवर किया है। अब यहाँ पर जो नोवा का इंटरव्यू ले रहा होता है वो एक सीक्रेट एजेंट होता है और वो नोवा को पूछता है कि तूने दुनिया बचाया है, तो नोवा उसे मना कर देता है, मगर सीक्रेट एजेंट उसे अपना कार्ड देता है और उसे बोलता है हम सब कुछ जानते हैं कि तुम किस तरह से अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस दुनिया को बचाए। यहाँ तक तेरे इस काम की वजह से हमने तेरे भाई के सारे इलाज का खर्चा उठाने का फैसला किया है। ये जान के नोवा बहुत खुश होता है। तो गाइस, इसी के साथ ये हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई, मेरा काम पसंद आया, तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इससे मुझे अच्छी मूवी नरेट करने को हेल्प मिलेगी। थैंक यू गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।